यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगाया गया है, आप लोग चलिए, आप इधर चलिए। हमारा नाम है लाला नगर त्रिपाठी, हम अनपढ़ हैं। क्या पूछना चाहते हैं बताइए। हम रोड पर घाम में खड़ा ये हमारे साथ रहना होगा। काहे पकड़ रहे हैं, काहे इसे पकड़ रहे हैं? हम तो आपसे सवाल न कर रहे हैं, आपसे मार पीट रोड में क्या पूछ रहे हैं आप? हम पत्रकार है, पत्रकार है हम तो सब लोगों से ना पूछ रहे हैं सर। आपसे हम कुछ कह रहे हैं, सवाल ना पूछ। पब्लिक मार का मुआ दिया है, हम रोक रहे हैं उसी समय। कोई मदद करने वाला नहीं है। इसका मतलब आप माइक पर हाथ लगा दीजिएगा। माइक पर हाथ नहीं लगाएंगे। आप यहाँ का हमको काम में बाधा दे रहे हैं। हम में बाधा दे रहे हैं। हम कहाँ बाधा दे रहे हैं? पूछिए ना। गजब हाल है। आइए इधर। बाकी सर ये सरैया में कोई पहली बार घटना नहीं हुआ। पूरे बिहार से इस सरैया में सबसे ज़्यादा बिहार का मुजफ्फरपुर जिला का यह सरैया थाना क्षेत्र जो है, इसके अंतर्गत न जाने सैकड़ों लोगों पे पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया है, दुराचार किया गया है। जैसे आप मामला 2 दिन पहले का ही देख लीजिए, पत्रकार राजेश के साथ क्या मिसबिहेव किया गया, उसमें आप भी बैठे हुए थे, आप भी बैठे हुए थे। और आज जो हम लोगों के साथ किया गया, ये कहीं से न कहीं तक बहुत ही घोर निंदनीय वाली बात है। वो कहिएगा। उसके बाद हमारा माइक को ऐसे तोड़ा गया, पटक दिया गया। आपका माइक तोड़ दिया गया? बिल्कुल। उसके बाद वो हमारे हाथ में लाठी ले रखे थे, हमारे जो साथी कैमरामैन थे, इनके ऊपर लाठी चलाया गया। एक कैमरे के पीछे रजनीश थे, इनके ऊपर लाठी चलाया गया। मगर सरैया पुलिस प्रशासन के द्वारा पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। जब वो ड्यूटी के दौरान उनसे सवाल पूछा गया तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, बदसलूकी किया गया। और किस चीज़ को लेकर इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, कैसे घटना हुआ? आपको बता दें कि हम पब्लिक वाइव जो न्यूज़ चैनल है उसके हम पत्रकार हैं। मेरा नाम मुन्ना हुआ। हम रिपोर्टिंग के दौरान जब हम मनिकपुर चौक पर थे तो हाजीपुर सुगौली का जो रेलवे परियोजना के तहत जो बन रहा है, निर्माण हो रहा है, उसमें मनिकपुर चौक पर रेलवे स्टेशन बनना है। और रेलवे स्टेशन के दौरान बनने से पहले वहाँ पर जो रेलिंग है उस पर चढ़ाने का काम प्रगति पर है। परिवहन पदाधिकारी के आदेश पर वहाँ पर बैरिकेडिंग रस्सी के द्वारा लगा दिया गया था। हम वहाँ पर बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे। मैंने देखा ये कि 2 सिपाही वहाँ पर कुर्सी पर बैठे हैं और किसी भी प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रस्सी उठाकर पार कर जा रहे हैं। अगर वह रस्सी पार करके वह जिस जगह पे वो रेलिंग चढ़ाया जा रहा है वहाँ पर यदि वो गिर जाए किसी के ऊपर, वो घटना घटित हो जाए तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसी विषय पर हमने उससे डायरेक्टली नहीं पूछा, लोगों से हमने सवाल पूछना शुरू किया। वहाँ पे हम गए, वहाँ पर पहले मैंने शुरुआत किया कि यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये बैरिकेडिंग लगाई है। उसके बाद मैंने लोगों से सवाल पूछा कि ये बताइए कि जो रास्ता है ये बंद किया गया है, तो बंद क्यों किया गया है? जब बंद किया गया तो लोग इससे क्यों क्रॉस कर रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि सही बात है, बंद किया गया तो क्रॉस क्यों कर रहे हैं? तो हम इसके बगल में उस वक्त भी वो जो सिपाही है वहाँ पर बैठा हुआ था, कुर्सी पर ही बैठा हुआ था। अच्छा, कुर्सी पर आपको इन्हीं सवाल को लेकर आपसे धक्का मुक्की कर दिया? हम उसे यही पूछे सिर्फ कि बताइए कि आप ये बंद किया गया है, क्यों बंद किया गया ये बताइए। तो एक सिपाही ने जवाब देने से पूरा मना कर दिया। उसके बाद मैं एक व्यक्ति से पूछा कि काहे किया गया, तो उसने जवाब दिया। उसके बाद जस्ट बगल में बैठे थे, उनसे हमने यही पूछा कि सर क्या ये बंद क्यों किया गया। इसी वक्त प्रक्रिया में आगे वो हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमें जबरदस्ती बीच सड़क पर ले जाते हैं। क्या पुलिस प्रशासन से सवाल और जवाब करना गलत बात है? बिल्कुल गलत हो गया है। सरैया में अगर पुलिस प्रशासन से आप सवाल कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं आप। इतना रौब हो गया है पुलिस प्रशासन का। आप बीते दिनों की आप मेरे साथ थे, देखिए किस तरीके से व्यवहार किया गया। वहां पर हमने सिर्फ उनसे यही पूछा कि सर आप बैठने का पैसा लेते हैं क्या? सर आप यहाँ ड्यूटी करने आए हैं, तो वो हमसे कहते हैं कि हमारे पदाधिकारी नहीं तो हम बैठे हुए हैं। तो ड्यूटी अगर वो कर रहे हैं तो सवाल उन्हीं से ना पूछा जाएगा अगर पदाधिकारी नहीं है? ये तो हम यही पूछना ना चाह रहे थे। पत्रकार का काम क्या है? जनता की आवाज को हम आगे उठाना चाहते हैं। जनता की आवाज जो है, जैसे जनता जो टैक्स भरता है उसी का ना पैसा लेता है। वो नौकर है कि मालिक है? नौकर है। तो नौकर का क्या काम होता है? जनता की सेवा करना। जनता जो काम कर रही है, जनता के जो आटा खरीदते उस पर भी टैक्स लगता है। अगर उनको सैलरी मिल रहा है वही टैक्स। अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र में 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और मीडिया। अगर तीनों सही ढंग से काम नहीं करता है तभी तो मीडिया को वहां जाना पड़ता है ना। जी।
तो वहाँ पर जब आप गए वहाँ पर तो जब पूछे सवाल पूछे तो किससे पूछे? जब वो सीनियर पदाधिकारी हुआ नहीं तो आप ड्यूटी कर रहे थे, आप ही से सवाल पूछेंगे। तो क्या क्या किया गया आपके साथ? जब उस तरीके वहाँ पहुँचे तो हमारा हाथ पकड़े, पहले हमें ले गए वहाँ पर जी जी, और उनके द्वारा हमें ऐसा अभद्र बात बोला गया क्या बोला गया? हमारा नाम है ललन कि उन सब चीज़ों को कैमरे पर हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप सुनिएगा तो कहिएगा। उसके बाद हमारा माइक को ऐसे तोड़ा गया, पटक दिया गया, आपका माइक तोड़ दिया गया? बिल्कुल। उसके बाद वो हमारे हाथ में लाठी ले रखे थे, हमारे जो साथी कैमरामैन थे इनके ऊपर लाठी चलाया गया। एक कैमरे के पीछे रजनीश थे, इनके ऊपर लाठी चलाया गया, मगर पीछे हम दोनों व्यक्ति हट गए। हम तो पहले हट गए, उसके बाद ही कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे थे उनके जो गतिविधि था, तो उन पर लाठी चलाने की कोशिश की गई, मगर एक उनके सहयोगी जो सिपाही थे उनको खींचा। वहाँ के लोग जो एक व्यक्ति थे उन्हें भी मना किया कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, इनको कार्रवाई हो जाएगी, छोड़ दीजिए। उसके बाद तो पीछे हटा। उसके बावजूद हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, और हम क्या कहें कि इससे ये रवैया बहुत ही गलत हो जा रहा है। हर जगह पत्रकार क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर कोई सवाल गलती कर रहा है तो हम सवाल नहीं उठा सकते। हमारी स्वतंत्रता नहीं है, लोकतंत्र नहीं है क्या? क्यों नहीं? आज़ाद भारत में हम आज़ाद नागरिक हैं, हम किसी से भी सवाल जवाब कर सकते हैं। तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि सवाल जवाब कर सकते हैं, तो कहाँ स्वतंत्रता है? अगर हम सवाल पूछ लेंगे तो हमारे साथ हाथापाई करना शुरू कर दीजिएगा। प्रशासन है, इसका मतलब क्या? तो गुंडागर्दी हो गई ना। तो क्या अब इसको क्या कहिएगा? आप ही बताइए क्या कहेंगे हम इसको? ये सरैया पुलिस प्रशासन का गुंडागर्दी है। सरेआम जो लोग आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार टेला जा रहा है। अब आपको हम ये कहना चाहते हैं, जब अगर कहीं भी कोई भी गतिविधि होती है तो सुरक्षा के लिए रखा गया है कि जो पत्रकार है उनके साथ मारपीट करने के लिए। वो हमें अभी कह रहे थे कि आप हमें रोक लें। अरे हम तो बाहर थे, हमने रिकॉर्डिंग में हम वीडियो आपको देंगे, उसमें देखिएगा किस तरीके से हम सड़क किनारे हैं, लोगों से सवाल पूछ रहे, दुकानदारों से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे पूछे भी नहीं। वह जब उनसे रहा नहीं गया, हमारे कड़वे सवाल जब हम लोगों से पूछना शुरू किया, उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और हमें खींच कर चौराहे पर ले गया। मणिकपुर चौक की घटना है जी जी, सड़क के बीच में ले गए। और वहां पर कहा कि अभी हम बताओ, हमको बोला, उसका नाम क्या था रजनीश, क्या बताया गया था याद आ गया? ललन ओझा एक सिपाही है, उनके द्वारा ये किया गया। हमको ये बोला गया कि हमारा नाम ललन ओझा है, हमको नहीं चिंता है, मार के फाड़ देंगे। वो जो सिपाही ड्यूटी कर रहे थे वो आपको बोलते हैं? बोला है। हमारा नाम है ललन। बाकी एक और पत्रकार है, उनसे भी जानते हैं, ये भी वहीं मौजूद थे घटना स्थल पर। क्या हुआ है बताइएगा। सबसे पहले भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोग का राय जानने आया, और उसके बाद बता दें कि अभी हम लोग आज भाई अभी से 1-2 घंटा पहले का ही घटना है। हमारे सहयोगी मुन्ना जी थे, हम लोगों ने एक दुकान पे नाश्ता कर रहे थे। उसी दरमियान हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे 2 पुलिसकर्मी मौजूद है और वहाँ पे बैरिकेड किया गया, रास्ते को घेरा गया है, और गाड़ी वाले लोग आ रहे हैं और रस्सी को उठा करके और जा रहे हैं। वहाँ पे एक पुलिसकर्मी थे जो दाहिने साइड में खड़े होकर अपना ड्यूटी कर रहे थे, और वही दूसरी तरफ बाएं तरफ एक पुलिसकर्मी अपनी दुकान पे, एक पान की दुकान पे बैठकर वहाँ पे आराम से खैनी मल रहे थे, जिसको आप गांव के भाषा में खैनी कहते हैं। शायद वो खैनी मल रहे थे और अपने हाथ में ऐसे ऐसे करे थे। हम लोगों ने देखा, हमने मुन्ना जी को बोला कि देखो। जब हमारे साथी मुन्ना जी उनसे यह सवाल किया कि आखिर आप बैठे हुए और यहाँ पे लोग आर पार मतलब जा रहे, रास्ते को पार कर रहे हैं, तो मुन्ना जी को ऐसे धकेला गया जैसे कोई पत्रकार नहीं है, कोई आदमी नहीं है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत बड़ा इन पे धारा लगा हुआ है, बहुत बड़ा रेप किए हुए, मर्डर किए हुए। उस तरीके से इनको ऐसे टेल करके और ले जाया जाता है और बीच सड़कों पर इनको खड़ा कर दिया जाता है, और उसके बाद बोला जाता है कि मेरा नाम ललन ओझा है, आप पता कर लीजिएगा, मार के तुम्हारा देह फाड़ देंगे। इसी लफ्जों में बोला जाता और एक और गाड़ी दिया जाता। शायद वो बात हम कैमरे पे नहीं रख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से धक्का किया गया, वीडियो चलते हुए भाई आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप लोग वीडियो देखिए, और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ऐसे ऐसे पुलिस वालों का जो असली रूप है, असली चेहरा है, वो जनता तक पहुंच सके। बाकी हमारे मुन्ना जी को वहां से टेल दिया गया है, और उसके बाद जब ये सवाल किए हैं तो फिर इनको लाठी का धौंस दिखाते हुए जब इनको हटा दिया गया है, तो ये हट गए और पीछे से, और मैं कैमरा कर रहा था, वीडियो भी आप चला दीजिएगा, मैं आपको वीडियो दूंगा किस तरीके से मेरे ऊपर लाठी चलाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैंने अलग हट करके मैंने वीडियो किया और उनके सवालों का मैंने जवाब दिया है। बाकी हमारे मुन्ना जी ने आपको बता ही दिया क्या कुछ घटना हुआ। अच्छा, एक सवाल आपसे रहेगा, अगर पत्रकार के साथ इस प्रकार से घटना किया जा रहा है, आम जनता अगर FIR दर्ज थाना में कराने जाती होगी, सरैया थाना में, तो इनके वरीय पदाधिकारी किस प्रकार से व्यवहार करते होंगे? सरैया थाना का तो आप बातें छोड़ दीजिए, पूरे बिहार से 2 दिन पहले आप ही के साथ में घटना हुआ, आपको पता है कि नहीं? 2 दिन पहले एक पत्रकार अजय जी थाने में जब आवेदन देने जाते हैं, किसी चीज के लिए परमिशन मांगने जाते हैं, झंडा मेला को लेकर परमिशन लेने जाते हैं,
किसी चीज की सुरक्षा मांगने जाते हैं तो सरैया थाना बोलता है कि हम आपके बाप का हाथी रखे हुए का, मतलब आपके बाप का हम कर्जा रखे हुए का, कि हम आपके सेवा का जिम्मेवारी हम लिए। तो हम पूछना चाहते हैं वैसे पुलिस पदाधिकारियों से, आपको 40,000, 45,000, 57,000, 66,000, 62,000 आपको किस चीज के लिए दिया जाता है सर? आपको जनता की सेवा के लिए ना दिया जाता है, और जनता की सेवा के लिए जब आपसे समय मांगा जाता है, आपको बोला जाता है कि आप हमारी सुरक्षा करिए, आप हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा है, तो आप कहते हैं कि हम आपके बाप का कर्जा खाए हुए का आपका हम सुरक्षा करें। तो ये 2 से 3 दिन पहले का भी मामला है, पेपर का कटिंग भी आपको दे देंगे, आप स्क्रीन पे चला दीजिएगा। और बिहार का मुजफ्फरपुर जिला का यह सरैया थाना क्षेत्र जो है, इसके अंतर्गत न जाने सैकड़ों लोगों पे पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया है, दुराचार किया गया है। जैसे आप मामला 2 दिन पहले का ही देख लीजिए, पत्रकार राजेश के साथ क्या मिसबिहेव किया गया, उसमें आप भी बैठे हुए थे, आप भी बैठे हुए थे। और आज जो हम लोगों के साथ किया गया, ये कहीं से न कहीं तक बहुत ही घोर निंदनीय वाली बात है। और उसके बाद आपको बता दें कि आज से तकरीबन 1 से 2 महीना पहले एक फल व्यवसायी को, हम मानते हैं कि सर फल व्यवसायी का गलती था, उसने किसी से झगड़ा किया, लेकिन फल व्यवसायी से बिना किसी पूछताछ किए हुए पुलिस प्रशासन आती है। जैसा कि आप वीडियो भी देखिएगा, तमाम लोगों ने देखा, वो खबर पेपर में भी चला था, बिहार में काफी वायरल भी हुआ था वो पूरे बिहार में वीडियो चला। लेकिन उस वीडियो में आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन आती है, अपने गाड़ी से उतरती है, बिना कुछ पूछताछ किए हुए फल व्यवसायी पर ताबड़तोड़ लाठियां चलाई जाती है, और उसके बाद फल व्यवसायी की काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद कई दिनों तक SKMCH मुजफ्फरपुर में उन्होंने भर्ती था, उसके बाद न जाने उसको न्याय मिला या नहीं मिला। हमको नहीं लगता है कि सरैया पुलिस और मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा वैसे व्यक्तियों को न्याय मिला होगा। ऐसे कई सारी घटनाएँ हैं जो इस सरैया थाना के द्वारा किया जा रहा है। हम चाहेंगे सरैया थाना क्षेत्र के आम जनों से कि प्लीज़, आज मेरे साथ किया गया, कल आपके साथ भी किया जाएगा, परसों किसी दूसरे के साथ हो चुका है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, और जो लोग आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पे पदस्थापित हुए हैं, 50,000, 60,000, 70,000 सरकार से उठाते हैं, लेकिन आपकी सेवा करने के बजाय आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अरे कई सारे मामले हमारे पास ऐसे आए हैं, जब हम जाते हैं फील्ड में, लोग बोलते हैं हम FIR करने गए ना, तो वहाँ पे एक आदमी बैठा था, राजेश नाम था, फलना नाम था, चिल्ला नाम था, कुछ उनका नाम कहेगा, हमसे 500 रुपया मांगा है FIR लिखने के लिए। जुमावन बिना चढ़वले FIR नहीं लेते। अरे कुछ, जब तक आप 1500, 2,000, 3,000 नहीं दीजिएगा ना, पूरे बिहार की बात हम कर रहे हैं, तब तक आपका ना FIR होगा, ना आपके ऊपर जो हमला किया है उस पर कार्रवाई होगा। और सरैया थाना, खासकर मैं सरैया थाना क्षेत्र के लोगों को आगाह करना चाहूँगा कि भाई आप ऐसे ऐसे लोगों को पहचानिए। अगर मेरे साथ आज गलती किया है तो आप हमारे साथ खड़ा नहीं होइए, कोई बात नहीं, लेकिन कल आपके साथ भी यही बात होगा तो आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। अगर आप मेरा आज साथ दीजिएगा तो कल आपका भी हम भी साथ देंगे। और जो लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी हम पूछना चाहते हैं कि भाई बताइए, इसमें वीडियो आपको स्क्रीन पर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, हमारी कहाँ गलती है, या हमारे पत्रकार महोदय मुन्ना जी की कहाँ पे गलती है? अगर हमारी कहीं पे भी गलती होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ऐसे पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उन सब चीज़ों को भी आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी भाई हम अंत में इतना कहना चाहेंगे, मुजफ्फरपुर के बड़े पदाधिकारियों और बिहार के DGP RS भट्टी जी से हम हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे पदाधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। उनका नाम ललन ओझा, मुजफ्फरपुर जिले का सरैया थाना क्षेत्र है ना, सरैया थाना का वो स्टाफ है, उनका नाम ललन ओझा। बाकी हम चाहेंगे कि ऐसे ऐसे अधिकारियों पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और सिपाही है और दर्शकों से चाहेंगे कि वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिए और वैसे पदाधिकारियों को सजा दिलवाइए। बाकी अंत में मेरा एक सवाल रहेगा कि अगर ये पत्रकार के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार करते हैं, तो आम जनता के साथ जब आम जनता अपना शिकायत लेकर आते हैं तो उनके साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार करते होंगे। बाकी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आम जनता अपने आप पर सोचिए कि आप जब सरैया थाना में जाते हैं या किसी भी थाना में जाते हैं तो आपके साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।